हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 शिक्षा मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाल विकास एवं विकास की प्रक्रिया। इसमें हम आसान भाषा में डेफिनेशन और आसान भाषा में पूरे चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि बाल विकास क्या है। ठीक, बाल विकास जानते हैं क्या होता है? तो बाल विकास का अर्थ है बच्चे में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और भाषाई परिवर्तनों को प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको सरल शब्दों में समझे। बच्चा जैसे बड़ा होता है, उसके शरीर, सोचने की क्षमता, भावनाओं, व्यवहार और दूसरों के संबंध बनाने की क्षमता में बदलाव आता है। इन्हीं बदलावों को बाल विकास कहते हैं। उदाहरण में देखें, एक छोटा बच्चा पहले केवल रोकर अपनी ज़रूरत बताता है। धीरे धीरे वह शब्द बोलना, चलना, पढ़ना, समझना और दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग नंबर 2 आएगा। उसमें क्या है? बाल विकास में अंतर है, वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, अक्सर दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वृद्धि, ग्रोथ, और वृद्धि का संबंध मुख्य रूप से शरीर के आकार और मात्रा में होने वाले परिवर्तन से है, जैसे लंबाई बढ़ाना, वजन बढ़ाना, शरीर का आकार बढ़ाना। विकास यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विकास विकास का संबंध व्यक्ति की क्षमता और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक, जैसे समझने की क्षमता, भाषा सीखना, सोचने की क्षमता या विकसित होना, सामाजिक व्यवहार सीखना। इसको हम याद रखेंगे एक तरीके से, वृद्धि बराबर शरीर में बदलाव। क्या? वृद्धि बराबर शरीर में बदलाव और विकास बराबर क्षमताओं और व्यवहार में बदलाव। ये हम लोग विकास समझ लेंगे। ठीक है, अब हमारी हेडलाइन नंबर आएगी 3। इसका क्या है? विकास की प्रमुख विशेषताएं। तो बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बाल विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। पहला है, विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, विकास एक दिन में नहीं होता या धीरे धीरे लगातार चलता रहता है। ठीक, दूसरा क्या है? विकास एक क्रम में होता है। ठीक, बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। ठीक है, विकास की गति अलग अलग होती है। ठीक है, हर बच्चा एक ही गति से विकसित नहीं होता। किसी बच्चा में भाषा का विकास जल्दी हो सकता है और किसी में थोड़ी देर से। ठीक है, इसकी चौथा प्रकार है, विकास कई क्षेत्रों में होता है। बच्चे का विकास केवल शरीर में नहीं बल्कि मानसिक में होता है। मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक क्षेत्रों में भी होता है। अब हम लोग इसको जानेंगे। 5वीं हेडलाइन क्या है इसकी? 5वीं है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करता है और बाद में अधिक विशेष एवं नियंत्रित गतिविधियां सीखता है। ठीक है, अब हमारी हेडलाइन नंबर आएगी 4। इसका है, बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र। बाल विकास को मुख्य रूप से कई भागों में समझा जा सकता है। कई भागों में, इसको एक भाग नहीं है, इसका कई भागों में समझा जा सकता है। कितने भागों में देखते हैं। इसका पहला भाग है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है? शरीर की लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ती है, मांसपेशियां बढ़ती हैं और शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन आता है। उदाहरण जैसे चलना, दौड़ना, लिखना आदि। ठीक, इसकी दूसरी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है मानसिक संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है? सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, समझने की क्षमता बढ़ जाती है, याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, समस्या को हल करने की और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक, तीसरा क्या है? भावनात्मक विकास। तीसरा है भावनात्मक विकास, अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना। उदाहरण खुशी, दुख, डर, गुस्सा आदि को उचित तरीके से व्यक्त करना। ये हमारा भावनात्मक विकास होता है। चौथा क्या है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास दूसरों लोगों के साथ रहना, सहयोग करना और सामाजिक नियमों को समझना, ये सामाजिक विकास होता है। ठीक, पांचवा क्या होता है देख लेते हैं। पांचवा है भाषा विकास। भाषा विकास में लोग बोलना, सुनना,
शब्दों का अर्थ समझना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है। छठा नंबर क्या होता है हमारा? नैतिक विकास। नैतिक सही और गलत के बीच अंतर समझना तथा अच्छे व्यवहार को अपनाना, ये हमारा नैतिक विकास कहलाता है। इसमें जो सब कुछ है ये सरल भाषा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वीं हेडलाइन नंबर हमारी है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे का विकास कई चीज़ों से प्रभावित होता है। पहला कौन सा होता है? वंशानुक्रम से। माता पिता से मिलने वाले आनुवंशिक गुण बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा वातावरण से। घर, स्कूल, मित्र, समाज और आसपास का वातावरण बच्चे के व्यवहार और विकास पर प्रभाव डालता है। तीसरा है पोषण। संतुलित भोजन शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा है शिक्षा। अच्छी शिक्षा बच्चे की सोच, ज्ञान और व्यवहार को विकसित करती है। 5वां है परिवार का प्यार, सुरक्षा और व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। छठा क्या है? मित्र एवं समाज। मित्रों और समाज के साथ बातचीत से बच्चे के सामाजिक व्यवहार में विकास होता है। ठीक। अब हमारी हेडलाइन नंबर आएगी 6, वंशानुक्रम और वातावरण। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वंशानुक्रम बच्चे को माता पिता से मिलने वाले गुण हैं। ठीक। वंशानुक्रम क्या होता है आप लोग समझ पाए? वंशानुक्रम होता है जो माता पिता से बच्चे को गुण मिलते हैं, वो वंशानुक्रम होता है। वातावरण वह होता है जिसमें बच्चा रहता और सीखता है। ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चे को कुछ क्षमताएं वंशानुक्रम से मिलती हैं, लेकिन उनका विकास अच्छे वातावरण, शिक्षा और अभ्यास से बेहतर हो सकता है, वैसे नहीं होगा। इसलिए बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हेडलाइन नंबर 7, विकास की अवस्थाएं। बाल विकास को सामान्य रूप से अलग अलग अवस्थाओं में समझा जाता है। पहली कौन सी होती है? शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व बाल्यावस्था कहाँ थे हम लोग? 7 नंबर थे। हाँ, पूर्व बाल्यावस्था हमारी लगभग 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद। ठीक है। और इन अवस्थाओं में बच्चे के शरीर, सोच, भावनाओं और सामाजिक व्यवहार में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब हमारी हेडलाइन नंबर आएगी 8, किशोरावस्था। किशोरावस्था बचपन से वयस्कता की ओर जाने की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय शारीरिक परिवर्तन तेजी से होते हैं और सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा बढ़ती है। भावनाओं में परिवर्तन हो सकते हैं। मित्रों का प्रभाव बढ़ सकता है। ठीक है। भविष्य और करियर के बारे में सोच विकसित होती है। इसलिए किशोरों को समझ, मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 इसका कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।